वेलकम टू नॉलेज हब। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। आज हम पहले पार्ट में हमने देखा कि इकोसिस्टम होता क्या है और टाइप्स क्या है इकोसिस्टम के। आज हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम या जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। तो हम शुरू करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम रेफर्स टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ लिविंग बींग्स एंड द फिजिकल फीचर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच द ऑर्गेनिज्म लिव इन। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के माने होता है जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट से। तो हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम होता क्या है। द इकोसिस्टम हैज़ टू कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। यहाँ पर आपको याद रखना है एक चीज़, एबायोटिक कंपोनेंट होता है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो होते हैं एबायोटिक और बायोटिक होते हैं लिविंग थिंग्स। एबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, बायोटिक होते हैं लिविंग थिंग्स। तो हम देखेंगे एबायोटिक। दिस बेसिकली इन्वॉल्व्स इनऑर्गेनिक मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयरन। एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में लिख के रखता हूँ, नॉन लिविंग होते हैं एबायोटिक। इनमें आता है इनऑर्गेनिक मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन। अगर आप इन चारों की तरफ देखेंगे, क्या ये लिविंग थिंग्स है? नहीं, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स है, इसीलिए ये एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। इट आल्सो इंक्लूड्स, इसमें और भी आते हैं जैसे कि सॉयल क्या लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग? सॉयल है नॉन लिविंग, तो ये एबायोटिक है। वाटर भी नॉन लिविंग थिंग है, लैंड भी नॉन लिविंग थिंग है, और सनलाइट जिसको हम सोलर रेडिएशन कहते हैं ये भी नॉन लिविंग थिंग है। सिंपली हम कहेंगे जो भी इस दुनिया में नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड इडेफिक फैक्टर्स विच इंक्लूड, ये फर्दर डिवाइड किया गया है जैसे कि रेन भी नॉन लिविंग थिंग है, लाइट, टेम्परेचर, विंड, सॉयल, पीएच, मिनरल्स, टोपोग्राफी। सिंपली कहेंगे, इन शॉर्ट में हम कहेंगे जो भी नॉन लिविंग थिंग्स इस दुनिया में हैं उनको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हमें देखना है कि बायोटिक कंपोनेंट्स होते क्या हैं। बायोटिक होते हैं लिविंग थिंग्स। एबायोटिक हमने देखा जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, और बायोटिक होते हैं लिविंग थिंग्स। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट से। यहाँ पे आपको जो है फुल एंड अटेंशन रखना है। द बायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम। जो बायोटिक है इसमें सभी लिविंग थिंग्स आते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स इस दुनिया में है वो बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड as autotrophic organism that produce their own food and heterotrophic organism which depend on other organism for food। जो बायोटिक कंपोनेंट है ये क्लासिफाई किया गया है ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड जो है खुद बनाते हैं, जिसमें आते हैं प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना गुज़ा खुद बनाते हैं, इसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉपस होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब हम देखेंगे क्या होता है। जो ये क्लासिफिकेशन की गई है ये ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी कि किसको कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए। पहले हम देखेंगे प्रोड्यूसर्स होते क्या है। जैसे मैंने आपको बताया ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। लिख लीजिए आप, दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स, ये वो ऑर्गेनिज्म है विच
हु मेक्स देयर ओन फूड, जो अपना गुज़ा खुद बनाते हैं। हेटेरोट्रॉपिक्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। अब हमें देखना है प्रोड्यूसर्स होते क्या हैं। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम दैट जनरेट द फूड एंड एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ऑक्सीजन एंड ऑल अदर एबायोटिक कंपोनेंट्स। प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना गुज़ा खुद बनाते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स को हम कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर्स को हम कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर्स आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। आप ये लिख लीजिए, ऑटोट्रॉप्स। प्रोड्यूसर्स आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, या उनको कहते हैं ट्रांसड्यूसर्स भी, TRANS, ट्रांसड्यूसर्स भी ये पूछा जाता है, और कन्वर्टर्स आप लिख लीजिए। प्रोड्यूसर्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स भी, ट्रांसड्यूसर्स भी और कन्वर्टर्स भी। प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना गुज़ा खुद बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स जो है ये है ऑटोट्रॉप्स। तो प्रोड्यूसर्स जो है ये अपना गुज़ा जो है खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से? एक तो सनलाइट की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, और बाकी जो भी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनकी मदद से ये अपना गुज़ा जो है खुद बनाता है। तो प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर जो है अपना गुज़ा खुद बनाते हैं। द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ द इकोसिस्टम आर द प्लांट्स। जो मेन यानी कि जो एग्जाम्पल्स हैं, मेन एग्जाम्पल है प्रोड्यूसर्स की, वो है प्लांट्स। जैसे कि आपने देखा होगा, प्लांट्स जो है अपना गुज़ा खुद बनाते हैं। अपना गुज़ा खुद बनाते हैं किसकी मदद से? एक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की मदद से। तो प्रोड्यूसर्स हमने देखा, दीज आर ऑटोट्रॉप्स। ट्रांसड्यूसर्स, कन्वर्टर्स, जो अपना गुज़ा खुद बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो प्रोड्यूसर्स भी ऑटोट्रॉप्स हैं, जिसमें आते हैं ग्रीन प्लांट्स और एल्गी। इसके बाद है कंज्यूमर्स। These are the organisms that take their nutrition from the food that is made by the producer. Consumers होते हैं heterotrophs. Consumers होते हैं heterotrophs. मैंने पहले ही बताया, heterotrophs वो organisms होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स पे फॉर देयर फूड। हेटेरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स पे फॉर देयर फूड। तो जो कंज्यूमर्स हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि ये डिपेंडेंट होते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि कंज्यूमर्स जो हैं ये होते हैं। फिर हम देखेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते क्या है। कंज्यूमर्स हमने देखा, सिंपल में हम देखा, कंज्यूमर्स जो होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स पे ग़िज़ा के लिए, यानी कि फूड के लिए। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स, दीज ऑर्गेनिजम्स फीड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर। जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को खाए, प्लांट्स मतलब प्रोड्यूसर्स को खाए, जो ऑर्गेनिज्म जो भी एनिमल प्रोड्यूसर्स को खाए, उनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स हम कहेंगे उनको। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम कहते हैं हर्बीवोर्स। मैं रिपीट करता हूँ बार बार, हर्बीवोर्स होते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल। ग्रास लिख लीजिए आप, ग्रास ईटिंग एनिमल्स। हर्बीवोर्स होते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल, वो ऑर्गेनिजम्स या वो एनिमल्स जो ग्रास को खाए या प्लांट्स को खाए, उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स का दूसरा नाम है हर्बीवोर्स। ये जो है ये खाते हैं प्रोड्यूसर्स को, यानी कि प्लांट्स और ग्रास ये खाते हैं। इनमें कौन कौन सा आता है? एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि डियर हैं ये खाता है ग्रास।
जैसे कि रैबिट है, ये भी ग्रास खाता है। काऊ है आपके घर में होगी तो ये भी ग्रास खाते हैं, ये मीट वीट नहीं खाती हैं। बफेलो है, ये भी ग्रास खाती है, और जिराफ भी जो है ग्रास खाते हैं। तो सिंपली प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिनको हम हर्बीवोरस भी कहते हैं, ये वो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। फिर है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। दीज सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम कार्निवोर्स भी कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं उनको हम कार्निवोर्स भी कहते हैं। और कार्निवोर्स क्या कहते हैं? कार्निवोर्स लिख लीजिए। जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं, इसी तरह सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है उनको हम कार्निवोर्स भी कहते हैं। These organisms feed on the primary consumers for their nutrition। जैसे कि ये थे प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स, उनको खाया किसने? प्राइमरी कंज्यूमर्स ने। पीसी में लिखूंगा प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स। उनको किसने खाया? हर्बीवोर्स ने प्लांट्स को खाया। और हर्बीवोर्स को खाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, जिसको हम कहेंगे कार्निवोर भी। यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं प्लांट्स को, और प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर को खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स को, जिनको हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं। यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाते हैं हर्बीवोर्स को भी। जिसमें आता है एग्जांपल्स क्या है? इसमें आता है दीज आर कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स एनिमल लाइक क्रोज। क्रोज जो है वो मीट खाती है। आपने देखा होगा जब भी कोई गाय मर जाती है या कोई भी रैबिट या कोई भी मर जाता है इनमें से हर्बीवोर्स में, तो क्रो जो है वो उनको खाते। डॉग्स जो है आपने देखा होगा वो जो है मीट ही खाता है। कैट्स भी उन्हीं को खाता है, और स्नैक्स भी हर्बीवोर्स को ही खाता है। तो प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनको हम ऑटोट्रॉफर्स कहते हैं, यानी कि जो अपना गुज़ा जो है, अपना फूड जो है खुद बनाते हैं, जिसमें एग्जाम्पल आता है प्लांट्स। और कंज्यूमर्स वो और कंज्यूमर्स होते हैं हीटेरियोट्रॉप्स, यानी कि ये डिपेंडेंट होते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। फिर है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को हम हर्बीवोर भी कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो है ये खाते हैं प्रोड्यूसर्स को, जिसमें आते हैं डियर, रैबिट, क्रो, बफेलो, जिराफ एटसेट्रा। और फिर है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिनको हम कार्निवोर्स भी कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स या जो खाते हैं हर्बीवोर्स को, जिसमें आता है क्रो, डॉग, कैट्स, स्नैक एटसेट्रा। फिर है टर्शियरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? These organisms feed on secondary consumers. These are only carnivores where they only consume meat, usually by predating on prey. Example, lion, tiger, cheetah. टर्शियरी कंज्यूमर्स को हम कहते हैं टॉप कार्निवोर्स भी। टॉप कार्निवोर्स, जैसे कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम कार्निवोर्स कहते हैं और टर्शियरी कंज्यूमर्स को हम कहते हैं टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स को। टर्शियरी कंज्यूमर्स खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स को हम कहते हैं टॉप कार्निवोर्स और सेकेंडरी को हम कहते हैं कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स खाते हैं कार्निवोर्स को, इसी को हम कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। यानी कि टर्शियरी कंज्यूमर्स खाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, जिसमें आता है लाइन, टाइगर और चीता। जैसे कि आपने देखा होगा लाइन, टाइगर और चीता ये खाते हैं इनको। डॉग, कैट्स, डियर जो है उनको खाते हैं, यानी कि ये मीट ईटिंग एनिमल्स हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं। फिर है क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। दीज ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द टर्शियरी कंज्यूमर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खाते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स को, यानी कि टॉप कार्निवोर्स को जो खाते हैं उनको हम कहते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर्स।
इनमें आता है ईगल। ईगल जो है इनमें एग्जाम्पल है, जैसे कि विच कंज्यूम्स ए स्नैक दैट कंज्यूम ए फ्रॉग दैट कंज्यूम ए फ्लाई। जैसे कि जो ईगल हैं ये खाती हैं स्नैक को, स्नैक खाते हैं फ्रॉग को, और फ्रॉग खाता है फ्लाई को। तो सिंपली हम कहेंगे क्वाटरनरी कंज्यूमर्स खाते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स को। फिर हैं डिकम्पोजर्स। होते क्या है डिकम्पोजर्स? These organisms break down dead matter and gain their nutrition and the decomposed material returns back to the land। जैसे कि अगर कोई भी एनिमल या प्लांट जो है मर जाता है, प्लांट और एनिमल मर जाता है, तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो आते हैं इस डेड मैटर पे। डेड मैटर जो होता है, प्लांट्स और एनिमल्स अगर मर जाते हैं तो जो डिकम्पोजर्स हैं वो उनको डिकम्पोज करते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं इस डेड मैटर को, और एक तो अपना न्यूट्रिशन जो है हासिल करते हैं ज़िंदा रहने के लिए, एक तो मटेरियल्स जो है यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स में जो मटेरियल्स है वो जो है बैक करते हैं लैंड को, विच विल अगेन बी यूटिलाइज बाय द प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर फूड। जो फिर यानी कि डिकम्पोजर जो डिकम्पोज करते हैं डेड मैटर को, प्लांट्स और एनिमल्स के डेड मैटर को जो डिकम्पोज करते हैं उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। जो भी ऑर्गेनिज्म डेड मैटर को डिकम्पोज करे उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स। ये एक तो अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं इन डेड मैटर पे, और दूसरा जो है ये एनर्जी जो है, जो मटेरियल्स जो है ये जो है बैक करते हैं, रिटर्न बैक करते हैं लैंड को, जिसको बाद में जो प्रोड्यूसर्स है वो इस्तेमाल करते हैं अपना गुज़ा बनाने में। डिकम्पोजर्स में एग्जांपल आता है फंजी और बैक्टीरिया। फंजी एंड बैक्टीरिया इनकी एग्जांपल है, फंजी एंड बैक्टीरिया इनकी एग्जांपल है। फिर है फंक्शन क्या है इकोसिस्टम की। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लाइफ form to others, which eventually runs in a circle and sustains the entire life of the planet. Without the ecosystem maintaining balance, there would not have been any life for example। फंक्शन क्या है? जैसे कि प्रोड्यूसर्स हैं उनको खाया हर्बीवोर्स ने, जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स के हर्बीवोर्स ने, हर्बीवोर्स को खाया कार्निवोर्स को खाया टॉप कार्निवोर्स ने। जब टॉप कार्निवोर्स मर गए तो उनको डिकम्पोज किया डिकम्पोजर्स ने। ये जो है फंक्शन जो है इकोसिस्टम की, वो एक तो है न्यूट्रेंट साइकिल करता है। ये न्यूट्रेंट पहला फंक्शन जो है इकोसिस्टम का वो है, पहला फंक्शन आप लिख लीजिए, न्यूट्रेंट साइकिल करता है। न्यूट्रेंट साइकिल पहला फंक्शन न्यूट्रेंट साइकिल, जिसको हम कहेंगे साइकिलिंग ऑफ मैटर। एक ये पहला है न्यूट्रेंट साइकिल करता है, जिसको हम कहेंगे साइकिलिंग ऑफ मैटर। और दूसरा जो फंक्शन है वो है फ्लो ऑफ एनर्जी। अगर आपसे पूछा जाएगा फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है इकोसिस्टम है, वो है यूनिडायरेक्शनल यानी कि लीनियर। कैसे है लीनियर, ये मैं अभी आपको बता। दूसरा फंक्शन जो है फ्लो ऑफ एनर्जी, ये होता है यूनिडायरेक्शनल होता है फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम। पहला है न्यूट्रेंट साइकिल, जिसको हम साइकिलिंग ऑफ मैटर भी कहते हैं। कैसे लीनियर होता है, कैसे यूनिडायरेक्शनल होता है फ्लो ऑफ एनर्जी? जैसे कि हमने देखा प्रोड्यूसर्स को खाते हैं हर्बीवोर्स को खाते हैं कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स को खाते हैं टॉप कार्निवोर्स।
यानी कि हर्बीवोर्स होते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं, जो एनिमल्स घास खाते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स होते हैं जो हर्बीवोर्स को खाए, और टॉप कार्निवोर्स होते हैं जो कार्निवोर्स को खाए। सिंपली हम कहेंगे अगर हम कार्निवोर्स को लेंगे, क्या ये ग्रास खाएगा? कभी नहीं, क्योंकि कार्निवोर्स जो है ये मीट खाता है। अगर हम टॉप टॉप कार्निवोर्स की तरफ, क्या ये कभी हर्बीवोर्स को खाएगा? नहीं, ये कभी भी हर्बीवोर्स को नहीं, भी कभी कभी खाएगा, लेकिन जो है ज़्यादातर ये खाता है कार्निवोर्स को ही, तो ये ग्रास नहीं खा सकता। इसीलिए जो है लीनियर है, लीनियर यानी कि जो प्रोड्यूसर्स को खाता है हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को खाता है कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स को खाता है टॉप कार्निवोर्स। एक और कंसेप्ट है इसमें जो हमें ओमनीवोर्स हैं। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? ओमनीवोर्स होते हैं जो ग्रास भी खाए, ग्रास भी खाए और मीट भी खाए, यानी कि ग्रास भी खाए और मीट भी खाए, एनिमल्स को भी खाए, प्लांट्स को भी खाए, उनको हम ओमनीवोर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ह्यूमन यानी कि हम इंसान जो है ये ग्रास भी खाता है, जैसे कि वेजिटेबल्स खाता है, फ्रूट्स भी खाता है, और मीट भी खाता है, जैसे कि गोश्त वोश्त भी खाता है। ओमनीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं, दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट ग्रास एंड मीट, दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ईट ग्रास एंड मीट। होप आपको जो ये लेक्चर है पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। मैंने आपको फुल फ्लेजेड इकोसिस्टम पढ़ाया है। इससे पहले फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पैरामिड, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजी भी पढ़ाया, आप उनको भी देख लीजिए। और इसके बाद मैं MCQ सेशन थर्ड पार्ट में लाऊंगा, जिससे कि आपके जो भी डाउट होंगे वो दूर हो जाएंगे। लगभग मैंने सभी जो है पॉइंट्स क्लियर किए हैं इकोसिस्टम के बारे में। हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।